हम यहाँ पे जो है वो चैप्टर 13 को देखेंगे, चुंबकों द्वारा जो है मनोरंजन को देखेंगे। और ये जो है आपका क्लास जो है वो 6 का आपका एनसीईआरटी की हम सीरीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जैसे आपका विजिबल भी है कि ये साइंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पेशली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चुंबकों के संदर्भ में और सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है, तो बिल्कुल सही है। चुंबक कुछ जो है वो पदार्थों को आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो चुंबकों के जो है वो ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में जो है परस्पर जो है प्रतिकर्षण होता है। तो ये आपका गलत है और हमसे जो है वो आपका सही पूछा गया। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 और 2 जो है वो सही है, परंतु आपका कथन 3 गलत है। मैग्नेटाइट एक जो है प्राकृतिक चुंबक है, इसमें जो है लोहा उपस्थित होता है। चुंबक जो है वो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ जो पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से जो है वो आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 आपका ध्रुव होते हैं, आपका उत्तरी ध्रुव तथा आपका दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर जो है वो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। चलिए यहाँ पे देखते हैं। दो चुंबकों के असमान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते, असमान ध्रुव जो है वो आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव जो है वो आपका परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये उल्टा दे दिया था, तो इससे आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न में कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। तो चुंबकीय क्या है, तो स्पेशली कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैग्नस क्या होता है, तो यूनान के थे ये। और मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक जो है वो चुंबक हो जाएगा। और अचुंबकीय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा। तो 2 4 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो है आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे डिटेल सेक्शन को। बताया जा रहा है कि चुंबकीय जो है वो कोबाल्ट है, मैग्नस यूनान के थे। मैग्नेटाइट जो है प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा। अचुंबकीय जो है वो मिट्टी हो जाएगा। माना जाता है कि प्राचीन जो है वो यूनान में मैग्नस नामक एक भेड़िए के द्वारा जो है वो आपका जो है वो प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई थी। संभवतः जो मैग्नस के नाम पर ही जो है प्राकृतिक चुंबकों का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ चलिए सत्य कथन को बताना है कि कौन कौन जो है वो सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी आपका 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही। चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पे चुंबक अपना जो गुण खो देता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पे चुंबक जो है वो सदैव आपका उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही जो है वो आकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक चुंबक के जो है वो 2 आपका ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने और उस पर जो है वो चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसके जो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका जो है एक सिरा उत्तर की और दूसरा सिरा जो है दक्षिण की ओर आपका जो है आकर के रुकता है। इसलिए इन्हें जो है वो क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को जो है वो विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ जल को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है वो पढ़ना है और बताना है कि विचार करना है। तो उपयुक्त में से किस और किन जो है वो कारण और कारणों से बर्फ युक्त आपका जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो है जल की छोटी आपके बूंदें एकत्रित हो जाती है। वाष्पन, उत्सर्जन और संघनन। तो स्पेशली संघनन में होता है, तो आपका जो है 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं संघनन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है आगे बताया जा रहा है कि बर्फ़ युक्त आपका जल से भरे गिलास की जो बाहरी सतह पर जल की छोटी जो है वो आपका बूंदें संघनन के कारण जो एकत्र हो जाती है। वायु में जल वाष्प जो है उपस्थित होते हैं। जब आपका वायु किसी आपका ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प आपका ठंडा होकर के संघनित हो जाता है तथा आपका जल की बूंदें जो है पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है।
वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जो है वो जल आपका द्रव से वाष्प पे आपका अवस्था में बदलता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि बात करें सही बताना है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो दूर रख करके देख सकते हैं क्या होगा। तो जल चक्र से संबंधित हम देखेंगे, तो यहाँ पे बताना है आपको कि जल चक्र से संदर्भ में बताना है। तो वायु में जल और वाष्प संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता गलत है। जल को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पे जो है वो पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वायु में प्रविष्ट आपका जल से बादल बनते हैं और वर्षा ओले तथा आपका हिम के रूप में जो है वो जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केवल जो है वो 3 सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल सेक्शन से। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 1 और 2 जो है वो गलत है, क्योंकि आपका जो है वो वायु में जल वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा आपका प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के जो है पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से आपका जल जो है वायु में जाता है। आगे बताया जा रहा है कि वायु में प्रविष्ट आपका जल जलवाष्प के रूप में होता है, जिससे आपका बादल बनते हैं। यह जो है वो जल वर्षा ओले और हिम के रूप में जो है पुनः आपका धरती पे वापस आता है। अंतिम चरण में यह जो है वो जल नदियों एवं झरनों से होता हुआ पुनः जो है वो महासागरों में आ जाता है, और इस प्रकार जो है जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए जो है वो पृथ्वी पर आपका जल की जो है वो कुल मात्रा समान ही रहती है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा डिटेल सेक्शन को। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कौन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा का एक जल एकत्र करने को जो है वो वर्षा आपका जल संग्रह कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कौन सा है जो है वो आपका क्या होगा कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो सत्य आपका जो है वो क्या स्पेशली आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आगे देखेंगे कि समुद्रों और महासागरों के जल में जो है बहुत से आपका लवण घुले होते हैं, जिससे जल जो है खारा होता है और पीने योग्य आपका नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये भी सही है, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा था कि ये असत्य कौन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, याद रखेंगे दोनों जो है वो आपका क्या पूछा था कि सही नहीं है। तो यहाँ के अनुसार तो जल संग्रहण और जो है वो पीने योग्य नहीं होता, तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा था, सत्य नहीं है, तो इसलिए आपका ये दोनों जो है वो आपका जो है वो सही हो जाएगा, लेकिन ये असत्य नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट आपका जो नहीं है, यानी करेक्ट है ये। ठीक है, दोनों सही है ऑप्शन। यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 1 और 2 को जो मैच करते तो ये दोनों गलत हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोनों कथन सही है। वर्षा के जो है जल को एकत्र करना ही जो है वर्षा जल संग्रहण कहलाते हैं। समुद्रों और जो है वो जल जो है वो समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जो है वो जल खारा होता है, इसलिए यह जो है वो पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपका बहुत करेक्ट था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर आपका कविता के रचयिता कौन थे, तो एस.टी. कोलरिज जी हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में जो है वो लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनियर है। ठीक है, इस कविता में जो है कवि ने महासागर में भटके किसी जो है जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का जो उल्लेख किया है। इस आपका कविता में एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ठीक है, यानी स्पेशली सॉल्टी है, इसलिए हमारे चारों ओर वायु को हम देखने वाले हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपका कौन सा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वो चैप्टर 15 को देखेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु।
वायु अनेक जो है गैसों का मिश्रण है। इस जो है मिश्रण के प्रमुख अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। वायु में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जो है मिलकर के वायु का जो 99% आपका भाग बनाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर बिल्कुल सही है। शेष 1% जो है वो भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य जो है गैस जल वाष्प और धूलकण के रूप में होते हैं। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 कथन सही है। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका मैच कर रहा है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है कि वायु अनेक जो है गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी जो है वो कम मात्रा में जो है अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग जो है वो 99% भाग जो है ऑक्सीजन, 20.95%, नाइट्रोजन जो 78.09% से बनता है। ठीक है, जबकि शेष 1% में जो है वो आर्गन है। ठीक है, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04%, कुछ अन्य गैस है जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, इस जो है वो मिश्रण से बनी वायु की जो है वो परत जो है वो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे जो है वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है। गतिशील वायु को पवन कहते बिल्कुल सही है। वायु जो है वो स्थान नहीं घेरती, गलत है। वायु की जो है वह परत जो आपको पृथ्वी को चारों जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं, सही है। वायु जो प्रत्येक स्थान पे जो है मिलती है उसे आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 4 जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है क्या कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जो है स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पे मिलती है, लेकिन इसे जो है वो देखा नहीं जा सकता। वायु की जो है परत जो आपको पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो जलीय प्राणी श्वसन के लिए जो है जल में घुली वायु का जो है उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और जो है वो कारण आर है कि वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प द्वारा कुछ अन्य जो है वह गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी ए और जो है वो आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जो है जल में घुली आपका वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का जो है मिश्रण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वायु घटक जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है, तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। जलने की क्रिया केवल जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जो है जल चक्र के लिए जो है वायु में आपका जलवाष्प की उपस्थित होना अनिवार्य है। पादप और जो है जंतु श्वसन प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन का जो उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कचरा और संग्रहण जो है वो संग्रहण एवं निपटान को देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का जो प्रयोग होता है। इन्हें जो है लाल केचुए के संदर्भ में जो है कौन सा विचार कीजिए। लाल केचुए के जो है दांत नहीं होते, ये जो है भोजन को गिजर्ट की जो है सहायता से पीसते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडे की छिलकी और समुद्री शंख या सीपी का चूरा जो है भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो है दोनों जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को हम देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केचुआ जो है किसानों के मित्र होते हैं और लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को जो है वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के जो है दांत नहीं होते, इसमें एक जो विशेष संरचना होती है जिसे गिलजॉर्ड आपका कहते हैं, जो आपका भोजन को पीसने में उनकी जो सहायता करते हैं। अंडों की छिलके अथवा जो है वो समुद्री शंख या सीपी का जो है वो चूरा आहार के साथ जो है मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल जो है वो केचुए बहुत गर्म अथवा जो है ठंडे वातावरण में जो है जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये जो है इन्हें जो है अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
यहाँ देखिए, चलिए हम लोग जो विचार करना है कथनों पे, यहाँ पे बताना है कि आपका जो विचार करके, चलिए देख लेते हैं सही पूछा है कि गलत पूछा हमसे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा जो है वो सही बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग चीज़ों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कागज़ का जो है पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण से उपयोगी जो है चीज़ें बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग द्वारा जो है प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं, ये भी सही है। पौधे तथा आपका जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक जो है गर्म करने अथवा जो है वो जलाने पर जो हानिकारक गैस आपको छोड़ते हैं, तो ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के आपका 4 तक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कागज़ का जो है पुनर्चक्रण संभव तथा इससे जो है वो उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक को जो है कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती, जबकि पौधे और जंतु अपशिष्टों की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को जो है वो गर्म करने या जलाने पर जो है हानिकारक गैसें आपके निकलती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो है क्या पूछा है कि यहाँ पे बताना है कि आपका जो निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, बिल्कुल सही। पशुओं की जो है वो मृत्यु का कारण ये भी होता है, बिल्कुल सही है। शहरों में जो है वो आपका जल भराव तथा बाढ़ के कारण बनता है प्लास्टिक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो स्पेशली तीनों कथन सही है, हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की जो है थैलियों में पैक किए हुए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गंदगी के कारण सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जो है जलाने पर हानिकारक गैस निकलते हैं। ये गैसें बहुत सी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न आपका करती है, ठीक है। प्लास्टिक थैलियों में जो है वो पैक आपका जो है वो कूड़े को जान करके जानवर जो है भोजन के लालच में थैली सहित आपका निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से जो है वो आपका शहर के नाले या जो है वो सीवर बंद हो जाते हैं, जो आपका शहरों में बाढ़ और जो है वो जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे जो है 6 क्लास का ख़त्म होता है। चलिए हम लोग 7 क्लास को आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, तो 7 क्लास में पहला चैप्टर का नाम पादपों में पोषण है। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। सही उत्तर बताना है। जो जीव अपना जो है भोजन स्वयं संश्लेषित आपका करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, बिल्कुल सही, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो जीव जो है अन्य पादपों द्वारा जो है वो आपका संश्लेषित आपका भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ आर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल को कवर करते उपयुक्त दोनों जो है वो कथन सही है। सभी सजीवों को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना जो है वो भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें जो है स्वपोषी भी आपका कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर जो है वो अन्य आपका जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन आपका ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे जो है विषमपोषी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसी या किन्हीं पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, तो सही उत्तर बताना है आपको। तो खाद्य फैक्ट्री जो है वो स्पेशली पत्ता को कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तना, शाखा और जड़ नहीं होता, ठीक है। ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुक्त पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियाँ जो है वो पादपों की जो है खाद्य फैक्ट्री आपको कही जाती है। मृदा में जो है वो उपस्थित जल और खनिज जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित आपका किए जाते हैं तथा आपका वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक जो है वो पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। 3 नंबर में प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, उत्तर बताना है। क्लोरोफिल सही हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है वो 1 से लेकर के 4 तक जो है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बोथ आर करेक्ट है। चलिए आपका जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल को देखिए। पत्तियों में जो है हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के जो है प्रकाश को जो है वो ऊर्जा का जो है संग्रह करने में जो है वो पत्तियों की सहायता करता है। पौधे इस जो है वो ऊर्जा का उपयोग जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से खास संश्लेषण में करते हैं।
करते हैं। यह जो है खास संश्लेषण सूर्य के जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य सभी जो है जीवों के लिए जो है प्रकाश का स्रोत है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सूर्य प्रकाश जो है वो आपका संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जो है जंतुओं को आपका प्रत्यक्ष और जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ऑक्सीजन तथा आपको भोजन का प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावा जो है पादपों के आपका दूसरे हरे भाग में भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी सही हो जाए। बहुत करेक्ट आपका ऑप्शन है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कथन आपको एक सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा आपको ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्तियों के अलावा जो पादपों के दूसरे आपका हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं जो हरी शाखाओं में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए आपका कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पादपों के संदर्भ में विचार करने के लिए कौन सा सही है, तो यहाँ पे बताना है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते, गलत है। पादप जो है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन आपका जड़ों की सहायता से प्राप्त करते, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन 5 का सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका क्लोरोफिल आपका नहीं पाया जाता है, इसलिए वे जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित आपका जो है नहीं कर सकते, जैसे अमरबेल। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं जो है वो बना पाते, वे संपोषी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इंग्लिश में भी याद रखेंगे। विषमपोषी जो है वो पादप भोजन के लिए जो है वो जिन आपका पादपों पर निर्भर होते हैं, वे पादप जो है वो परपोषी कहलाते हैं, यानी होस्ट कहलाते हैं। ये आपने देख लिया। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि मिट्टी में जो है उपस्थित कुछ जो है वो जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय आपका पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में जो है निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे पादप जो है वो जड़ों की सहायता से जल के सांस अवशोषित आपका कर लेते हैं, इसलिए आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पादप कीटों को जो है पकड़ करके अपना आहार प्राप्त करता है, तो ये जो है वो घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो है वो पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी आपका कहलाते हैं, यानी आपका घटपर्णी यानी पीछे पादप होते हैं स्पेशली। और विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू जो है वो कीटभक्षी पादप के एग्जाम्पल है, यानी आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा सत्य आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो वह पोषण जिसमें कुछ जो है जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीव संबंध कहलाता है, बिल्कुल सही। वह पोषण जिसमें आपका जीव किसी मृत और विघटित आपका जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। आगे देखिए हम बोथ जो है करेक्ट हो जाएगा, सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है वो कथन सही है। कुछ जो है वो जीव एक दूसरे के साथ रहते तथा अपना जो है आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे जो है वो सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। किसी जो है वो मृत और विघटित आपका जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक जो है वो मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। कवकी की जो है वो पोषण प्रणाली आपका भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा जो है विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ जो है पाचक रसों का जो है वो स्राव करते हैं, जिससे ये जो है विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक जो है इस आपका विलयन का जो है भोजन के आपका रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है सहजीवी हो जाएगा। यहाँ 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि सहजीवी का संबंध तो स्पेशली आपका जो है कवक और जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है, और आपका कवक और जीवाणु नहीं, यहाँ पे होंगे आपके शैवाल और कवक हो जाएंगे, और आपका पादप और जीवाणु हो जाएंगे। शैवाल जीवाणु नहीं, कवक और जीवाणु नहीं होंगे, तो 1 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा था आपसे, यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैवाल और कवक के जो है वो बीच सहजीवी आपका संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल आपका उपस्थित होता है,
जबकि जो है कवक में आपका क्लोरोफिल नहीं होता। कवक जो है वो शैवाल को रहने का जो है स्थान, आपका जो है आवास, उसके अलावा जो है जल और पोषक तत्व जो है वो उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वो संश्लेषित आपका खाद्य जो है वो कवक को देता है। पादप और जो है वो राइबोसोबियम आपका जो है वो जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु जो है वो आपका गैसीय नाइट्रोजन को विलय आपका पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये जो है चना, मटर, मूंग और सेम तथा आपका अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में जो है वो रहते हैं तथा आपका अन्य जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले जो है पादप इन जो है वो जीवाणुओं को आवास एवं जो है खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पादप के किस भाग द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण हेतु आपका वायु से कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, तो रंध्र द्वारा लिया जाता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्ती की जो है वो सतह पे उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये रंध्र जो है वो द्वार कोशिका द्वारा आपको घिरे होते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसी से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन का बिल्कुल सही, हाइड्रोजन का बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का बिल्कुल सही, नाइट्रोजन और फास्फोरस का नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही उत्तर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 11 नंबर में, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि दालों के जो है वो फसलों के विचार करना है। तो यहाँ पे जो है दालों की फसलों के लिए उन्हें जो है मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। कारण बोला जा रहा है क्योंकि दालों की फसल जो है वो मृदा से आपका जो है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष आपका जीवाणु फसलों को आपका नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो आपका जो है बिल्कुल कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण और कथन की जो है वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकतर जो है वो दालें फलीदार जो है पादपों से प्राप्त होती है। कुछ जो है जीवाणु जो आपको राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन को विलय आपको पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो जीवाणु चना, मटर, मूंग और अन्य जो फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की जो है वो आपूर्ति करते हैं। इसके जो है वो बाद पादप जो है राइजोबियम आपका जीवाणु का आवास और खाद्य जो है प्रदान करते हैं, अतः इनमें जो है वह सहजीवी संबंध होते हैं। ठीक है, चलिए प्राणियों में पोषण को देखते हैं। चैप्टर 2 जो है वो आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार फिश, जिसको हम लोग तारा फिश के संदर्भ में बताना है, कौन सा सही है, सही बताना है। इसका जो है आहार जो है कैल्शियम कार्बोनेट के जो है कठोर कवच वाले जो है जंतु होते, बिल्कुल सही है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद जो है अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा आपका जंतु के कोमल आपका भाग को खाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। तारा मछली भोजन को सीधे आपका मशरूम में ही ग्रहण करती है, जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आपका कवच वाले जंतुओं का आहार बनती है। ठीक है, आहार करती है। कवच खोलने के बाद जो अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। ठीक है, अमाशय वापस शरीर में जो है वो चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे जो बताना है कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र के विचार करना है। तो पाचक जो है रस आपका सरल पदार्थ को जटिल बनाता है, जो पाचन में आपका सहायक होता है, तो गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है पहला, आमाशय की जो है वो आंतरिक भित्ति क्षुद्रांश और आहार नाल से संबंध जो है वो ग्रंथियाँ जो होती है पाचक रस स्रावित करती है। तो आपका आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांश और आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ जो है वो पाचक जो है रस स्रावित करती, बिल्कुल सही है। लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य ही पूछा था।
देखिए पहला असत्य है क्योंकि आपका पाचक जो है रस जटिल पदार्थों की सरल बनाता है, ठीक है। आहार एवं जो है संबंध ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आमाशय की आंतरिक जो है वो भित्ति क्षुद्रांश अथवा जो है आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ जो है वो पाचक रस स्थापित करती है, जो पाचन में जो है वो सहायक होता है, अतः कथन 2 जो है वो सही है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको सही बताना है कि यकृत पानी शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, और बताना है कि कौन सा सही है। और यकृत जो है वो पित्त आपका रस स्रावित नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो थर्ड को देखेंगे। पीत रस जो है वो वसा के पाचन में जो है वो महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाती है, तो ये सही है, थर्ड सही है। चलिए और आपका यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बिल्कुल सही है। यकृत पीत रस स्रावित करती है नहीं, ठीक है, तो 2 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 2 आपका क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एंड 3। यहाँ 2 जो है वो गलत है क्योंकि यकृत पीत रस का स्रावन करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। अन्य जो है दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि रूमिनेंट अथवा जो है वो रोमंथी अपजंतुओं के संदर्भ में, तो रूमिनेंट में जो आमाशय 4 जो है वो भागों में बटा होता है, बिल्कुल सही है। रूमेन में जो भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि बाद में जंतु इसे जो है छोटे-छोटे पिंडकों के रूप में आपका मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे जो है रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है ये आपका। तो आपका सही कौन-सा है? तो आपका जो है वो 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट हो जाए, 4 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है घास जो है खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जो है वो जल्दी-जल्दी निगल कर के आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है। यह जो है भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है, यानी जो है वो यह भाग रुमेन कहलाता है, जिसको हम लोग प्रथम आमाशय कहते हैं। रुमिनेंट में जो है आमाशय आपका 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक जो है वो पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कर्ड आपका कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके जो है वो छोटे-छोटे पिंडकों के रूप में आपका पुनः मुख में लाता है, जिसे वो चबाता रहता है। इस जो है प्रक्रम को रुमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा आपका ऐसे जंतु जो है रुमिनेंट अथवा जो है रोमंथी आपका कहलाते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि घास में जो है वो सेलुलोज की जो है वो प्रचुर मात्रा होती है, जो आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, ठीक है। और अनेक जो है वो जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन आपका जो है वो नहीं कर पाते। कुछ कारण ये जो है वो घास नहीं खा पाते हैं। इसी कारण से ये जो है वो मानव और कुछ जंतु घास नहीं खा पाते हैं। रूमिनेंट में जो है क्षुद्रांश और वेदांश के बीच जो है एक थैलीनुमा जो है वो बड़ा संरचना होती है, जिसे अक्ष आपका जो है नाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का जो है वो पाचन यहाँ पर जो है कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्यों के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कौन सा जो है वो सही है पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आपका जो है बताना है। तो अमीबा के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जलाशय में पाए जाने वाले एक आपका कोशीय जीव है, बिल्कुल सही है। अमीबा अपनी आकृति और स्थिति निरंतर बदलता रहता है, ये भी करेक्ट है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक जो है गोल संघनन आपका केंद्रक एवं जो कोशिका द्रव में बुलबुले के समान जो है वो अनेक धानियाँ होती है, ठीक है। तो आपका जो है सही पूछा था, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, यानी जो है 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तीनों सही है। सही हमसे पूछा गया था। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीबा के संबंध में प्रयुक्त सभी जो है वो कथन सत्य है। यह जो है जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशीय जो है जीव है, जो अपनी जो है आकृति तथा आपका परिस्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक जो है कोशिका आपका झिल्ली, एक आपका गोल संघनन केंद्रक एवं जो है कोशिका के द्रव में बुलबुले के समान जो है अनेक आपका धानियाँ यानी वैकुलस जो है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो हम लोग सूची 1 को जो है वो विशेषताओं से मैच करेंगे, कौन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अमाशय को देखते हैं। अमाशय क्या है? तो स्पेशली अम्ल का निमोचन करता है, 4 हो जाएगा। छोटी आंत क्या है? तो पचे भोजन का जो है वो आपका रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे बड़ी आंत क्या करता है? तो आपका जल का अवशोषण करता है, बिल्कुल सही है ये।
और यकृत जो है वो क्या हो जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी आपका ग्रंथि हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो 6 का क्या होगा, बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल को हम लोग कवर करेंगे। आमाशय का आंतरिक जो है वो यानी अस्तर यानी सतह जो है शेष मल यानी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा आपका पाचक जो है वह रस स्रावित करता है। श्लेष्मल जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक जो है ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक जो है पहुँच आपका जाते हैं। साथ ही जो है यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे आपका पाचक रसों को जो है वो क्रिया करके ही सहायता आपको मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस जो होती है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित आपका कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांश की भित्ति में जो है वो स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को जो है वो अवशोषण कहते हैं। जल एवं जो कुछ आपका लवण बड़ी आपका आंत में अवशोषित होते हैं। यकृत शरीर की जो है वो बड़ी आपका जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, या जो पीत आपका रस का स्रावन करती है। उसके अलावा पीत रस जो है वसा के आपका पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है कौन सही है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण आपका खाद्य संघटक है, बिल्कुल सही। इसका पाचन जो है जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, बिल्कुल गलत है। तो आपका जो ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्याख्या जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संगठक है, परंतु इनका जो है वो पाचन हमारे शरीर में इस रूप में आपका ना होकर के इनके छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल या फिर ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है कि बताना है आपको कि पाचन क्रिया के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कार्बोहाइड्रेट आपका जो है वह सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा उसके अलावा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही। 1 भी सही है, 2 भी सही है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटी आंत में जो है वो पाचन का एक महत्वपूर्ण आपका चरण है। यह एक जो है यकृत और अग्नाशय से जो है वो स्राव आपका जो है प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त इनकी जो है भित्तियों में भी कुछ जो है रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय में जो है वो आपका अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट एवं जो प्रोटीन पर जो है वो क्रिया करते हैं तथा इनको जो है सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन छोटी आंत के जो है वो निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ आंत्र आपका जो है रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट आपका सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा आपका ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या हो जाएगा, रेशम से जो है वस्त्र तक देखेंगे तो यहाँ पे सही बताना है। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाला रेशे आपका जानतव रेशे कहलाते, बिल्कुल सही। रेशे के रेशम जो है वो रेशम कीट के जो है कोश से आपका प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। भेड़, बकरी और याक उन जो है वो देने वाले जंतु है, तो ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के जो है फाइबर यानी रेशे रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त होते तथा ऊन के जो है वो रेशे भेड़, बकरी तथा याक के जो है वो बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सही है, तो बताना है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अंगोरा नस्ल की बकरी कश्मीर की पहाड़ी आपका क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। पश्मीना शॉल जो है अंगोरा नस्ल की आपका जो है बकरी की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से प्राप्त बनाई जाती है, तो ये गलत है। 1 और 2 जो है वो राइट है। ठीक है, देख सकते हैं आपका जो है वो बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि कथन जो है वो आपका 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की जो है वो पश्मीना मसूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी की त्वचा पर उपस्थित आपको मुलायम बालों से बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंगोरा ऊन को जो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर एवं जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः आपका कथन 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही है रेशम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि रेशम के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन बताना है। रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही। रेशम फाइबर जो है प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल सही है। रेशम के जो है वो रेशे रेशम कीटों से प्राप्त होते, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, रेशम कीट जो है पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, 1 और 2 सही है। रेशम की जो है रेशम के जो है रेशों का एक आवरण कोकून बनाते हैं। कोकूनों से जो है वो रेशम को आपको पृथक करके उनका जो है संसाधन किया जाता है और जो है फिर आपका धागा बनाया जाता है, ठीक है। भारत में जो है वो रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम की जो है वो पालन कोकून यानी कोश से रेशम को जो है वो निकालने और कच्ची आपका रेशम से जो है वो आपका वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रेशम जो उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, ठीक है। तो देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देखेंगे रेशम के संदर्भ में बताना है कौन सही है। इसका जो है मृदु रेशा है यानी सूत्र जो है स्टील के तार जितना जो मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। टसर मूंगा और कोशा रेशम की किस्में तो बिल्कुल सही है। तो सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। रेशम का जो है मृदु रेशे यानी सूत्र स्टील के जो है तार जितना आपका मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक जो है किस्म के होते हैं जो आपको एक दूसरे से आपका काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे आपको प्राप्त होने वाले रेशम के धागे जो है गठन अथवा आपका रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में जो है वो भिन्न होते हैं। अतः जो है वो टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम जो है विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा जो है वो काते गए आपका कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे जो आपका सामान्य रेशम कीट शहतूत आपका रेशम कीट है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो रेशम की खोज जो है भारत में की गई थी, नहीं चाइना में की गई थी। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न आपका देशों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, रेशम की जो है खोज सर्वप्रथम चीन में हुई और भारत में नहीं हुई। रेशम उद्योग को जो है प्रारंभ से आपका चीन से गुप्त रखा था, चीन से गुप्त रखा गया था, चीन में जो है गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य जो है देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने जो है यात्रा की उसे सिल्क रूट आज भी जो है सिल्क रूट ही कहा जाता है, ठीक है। तो उष्मा को जो अगले चैप्टर में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।